बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम की तालिबात, आज आपका लेक्चर नंबर 2 उर्दू की जमात के हवाले से आज आप जो पढ़ेंगे सबक वो है हयातियात। उर्दू निसाब में पहले आपकी नज़म शामिल थी। मिगात दोम के निसाब में पहले हमने हम्द पढ़ी, उसके बाद आज हम एक सबक पढ़ेंगे हयातियात जिसका नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपने नज़म का सारा काम कर लिया होगा अपनी अपनी कॉपीज़ में, और आज हम जो सबक पढ़ेंगे तो आप सबक पढ़ने के साथ साथ समझने के साथ साथ आज इसका काम भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी सबक की बुलंदख्वानी कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको सबक का खुलासा बता दूंगी कि सबक में क्या क्या अहम बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जिनका जानना। हयातियात जो सबक है वो है साइंस की एक शाख हयातियात यानी बायोलॉजी, जिसे आप पढ़ते आए हैं, और इसके मुतालिक यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमें हमारी ज़िंदगी में इसकी कितना इसका काम है, कितनी इसकी अहमियत है हयातियात की, और हयातियात के हवाले से कितनी इजादात हो चुकी हैं, और ये जो है साइंस हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है, ये सब हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हम जब अपने अतराफ़ की अशिया का मुशाहिदा करते हैं तो उन्हें जानते हैं और कुदरत को समझते हैं। साइंस का ताल्लुक़ तजस्सुस, कुछ जानने की जस्तजू, मालूमात के हुसूल और उनके फ़वाइद और इस्तेमाल से है। साइंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है जानना और ऐसी मालूमात इकट्ठा करना जो गैर जानिबदार, गैर जज्बाती और मुहतात तरीक़े से हासिल की जाएँ। साइंस ही तो है जो कुदरती दुनिया को समझने में मदद देती है, जिसमें जानदार और गैर जानदार अशिया शामिल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का इर्तिक़ा कुर्रे अर्ज़ पर किस तरह हुआ, ये एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, वो कौन से अफ़ाल हैं जो इनमें वक़्अ पज़ीर हुए हैं, जानदार और गैर जानदार अशिया में क्या फ़र्क होता है, इन सब सवालात के जवाब साइंस की शाख हयातियात में मिलते हैं। तालिबात, यहाँ तक मैंने आपको बुलंदख्वानी करके बताया है। अब मैं इस सबक के ख़ास नुकात आपको बता देती हूँ कि इस सबक में कौन सी बातें की गई हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबक आप ख़ुद बुलंदख्वानी कर लीजिएगा घर में। और इस सबक में ये बताया गया है कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि साइंस की शाख हयातियात यानी बायोलॉजी के बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया सबक में कि साइंस जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके मानी क्या है, जानना और ऐसी मालूमात का इकट्ठा करना जो गैर जानिबदार हो। गैर जानिबदार यानी कि ऐसी मुस्तनद मालूमात का जमा करना जो कि हक़ाइक़ पर मबनी हो, ना कि सिर्फ बातों पर और ख़यालात पर, यानी उसके बारे में तजुर्बात करके देखे गए हों, उसके बारे में जाना गया हो, अच्छी तरह तहक़ीक़ की गई हो, उसके बाद उसको एक इल्म की शक्ल में सबके सामने लाया गया हो, ठीक है, जो गैर जज्बाती और मुहतात तरीक़े से हासिल की जाए, यानी बेहद मुहतात होकर ऐसी मालूमात इकट्ठा करना जो है वो साइंस कहलाता है। हयातियात से यूनानी लफ्ज़, हयातियात जो है वो यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायोस यानी ज़िंदगी और लोगोस यानी मुताल्ला। तो ये हयातियात जो है यानी बायोलॉजी किससे लिया गया है, यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायोस और लोगोस। जानवरों और पौधों का मुताल्ला हयातियात में किया जाता है। साइंस की जो इब्तिदा है वो क़ब्ल मसीह हुई थी। क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले। बाकायदा इसका आगाज़ यूनानी दौर में हुआ था। हयातियात को 3 बड़ी शाखों में तकसीम किया जाता है। पहली नबातियात कहलाती है यानी बॉटनी, इसके मानी है पौधों का इल्म। दूसरी इसकी शाख है हैवानियात, जिसे ज़ूलॉजी कहते हैं, जिसके मानी जानवरों का इल्म है। पौधों और जानदारों में कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, बहुत बारीक, बहुत छोटे होते हैं, उनका खुर्दबीन से देखा जाना मुमकिन है। उनका मुताल्ला, उन छोटी छोटी जानदार चीज़ों का मुताल्ला जो खुर्दबीन से किया जाता है, उनका मुताला हयातियात की तीसरी शाख यानी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी को उर्दू में खुर्द हयातियात कहते हैं। ये सब आप अपनी किताब में जब बुलंदख्वानी करेंगे तो उस वक्त आप ये सब जान लेंगे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ आपके सबक में मौजूद हैं। फिर इसमें ये भी बताया गया है कुरान शरीफ के हवाले देकर कि कुरान शरीफ में बताया जाता है कि ऐसे हयातियाती हक़ाइक़ बताए गए हैं जो आम इंसान की समझ से बालातर हैं, यानी ऐसी बातें की गई हैं हयातियात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में
जो कि आम इंसान जिसको पढ़े तो उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन मौजूदा दौर के साइंसदानों ने इन हक़ाइक़ को समझने में मदद दी है, इजादात कर कर के उनको बताया है लोगों को, आम लोगों को, कि किस तरह से कुरान हमें बताता है कि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमारे शामिल हैं। सूरह नूर और सूरह नहल जो है उसका हवाला दिया गया है उनकी आयात का, और उसमें इस सबक में शामिल है वो आयात का तर्जुमा, और जिससे पता चलता है कि कुरान तहकीक का हुक्म देता है कि तहकीक करो, जस्तजू करो। यही वजह है कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने पहले कुरान का मुताला किया, उसे समझा और फिर तहकीक की और मुख्तलिफ़ इजादात करते चले गए। इसीलिए आज हम जिस इजाद के पीछे जाकर देखें, या यूँ कह लें कि हम किसी भी इजाद के पस मंज़र को देखें, तो हमें मुसलमान साइंसदानों का काम नज़र आता है। यानी हर जगह मुसलमान साइंसदानों के निशान नज़र आते हैं कि उन्होंने ये काम शुरू किया था, और बाकी फिर उस पर अमल और उस पर रिसर्च, मज़ीद रिसर्च और नई नई इजादात जो की वो मगरबी साइंसदानों ने की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस मद्दो जज़र में क्या खूब कहा है, इसी हवाले से आप भी सुनिए। अबू बकर राज़ी अली इब्न ईसा, हकीम गिरामी हुसैन इब्न सीना, हुनैन इब्न इसहाक़, क़ुसैस दाना, ज़िया इब्न बेतार, रासुल इत्बा, ये सारे कौन हैं? हमारे मुसलमान साइंसदानों के नाम हैं। फिर कहते हैं उन्हीं के हैं मशरिक़ में सब नाम लेवा, उन्हीं से हुआ पार मगरिब का खेवा। यानी मगरिब की जो बेड़ा पार लगा है या जो तरक्की इतनी हुई है मगरिब में, वो किसकी वजह से हुई है? मुसलमान साइंसदानों की तहकीकात और रिसर्च वर्क की वजह से, जिस पर उन्होंने काम किया, और फिर आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि मुसलमानों ने ही साइंस की बुनियाद डाली। अल-बैरूनी और इब्नुल हसन की किताबें और उनकी तहकीकात यानी उनके रिसर्च वर्क जो हैं वो यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आज तक पढ़ाए जाते हैं। अलगढ़ साइंस के मैदान में मुसलमान साइंसदानों ने 8वीं सदी से 20वीं सदी के दरमियान नाकाबिले फरामोश खिदमात जो थी वो अंजाम दी। आज हयातियात हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मुतअद्दिद मसाइल हल करने में मदद कर रही है और नए नए मौक़े पैदा कर रही है। और इसके अलावा बहुत सारी इजादात, बहुत सारे जो शोबा ज़िंदगी के शोबे हैं उनमें बहुत सारी इजादात की हैं साइंस ने, जो हमें सहूलत देती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिलचस्प सबक है, और चूँकि आप साइंस पढ़ते भी हैं लिहाजा आपको इसमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। आप इसका बगौर मुताला ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अल्फाज मानी पर और इसके मशक़ी काम पर, जो कि आपको सॉल्व करना है। गौर से सुनिए और अपनी कॉपीज़ में ये काम करना शुरू कर दीजिए। तालिबात, यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं, सामने ही आपके बोर्ड पर जो है वो अल्फाज मानी लिखे हुए हैं। अल्फाज मानी कुछ इस तरह से हैं। कुर्राए अर्ज़, जिसके मानी है ज़मीन का गोला। इर्तिक़ा, जिसके मानी है तरक्की। हयातियात, जिसके मानी है ज़िंदगी का इल्म। नशा आवर, जिसके मानी है नशा लाने वाली चीज़। फरामोश, भुलाने वाली चीज़। मुतअद्दिद, बहुत से। बदौलत के मानी है की वजह से। ठीक है तालिबात, ये जो है आपके अल्फाज मानी हैं जिनको आपने सफ़ा नस्र की कॉपी में करना है, सफ़े का सर्वर बनाकर और फिर अल्फाज मानी करने हैं आपने। अब आप अपनी किताब में मशक़ी सवालात देख लीजिए। मशक़ी सवालात हैं, सवाल नंबर 1 के सवालात के जवाब तहरीर कीजिए, और सवाल नंबर अलिफ है इसका, हयातियात क्या है, अपने लफ्ज़ों में बयान करें। हयातियात जो है वो इसकी हेडिंग आपने इस तरह से देनी है और फिर इसका जवाब लिखना है। किताब में मौजूद है, आपको ज़रा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है क्लास, आप हश्तुम की तालिबात हैं तो आपको ढूंढने में, जब आपने सबक पढ़ लिया तो जवाब ढूंढने में कोई मसला नहीं होगा। आप अपनी किताब में अपने सबक में देखिएगा, ये लिखा हुआ जवाब कि साइंस की एक शाख हयातियात है। हयातियात बायोलॉजी एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जो 2 अल्फाज का मजमुआ है। हयातियात 3 बड़ी शाखों में तकसीम हो जाती है, नबातियात, बॉटनी, हैवानात, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। मैं आपको इसकी वो भी दिखा दूँगी एक नज़र कॉपी का काम कि इसमें किस तरह किया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल है नबातियात में किसका मुताला किया जाता है, तो दूसरी हेडिंग आएगी हमारी नबातियात की। जवाब है नबातियात यानी बॉटनी, इसके मानी है पौधों का इल्म। इसमें साइंसी तरीक़ाकार से जानवरों का मुताला किया जाता है। तीसरा सवाल हमारा है हैवानियात में किसका मुताला किया जाता है, हेडिंग आएगी हैवानियात और जवाब आएगा हैवानियात ज़ूलॉजी, जिसके मानी है जानवरों का इल्म। इसमें साइंसी तरीक़ाकार से जानवरों का मुताला किया जाता है। दाल सवाल है कि खुर्दबीनी जानवरों का मुताला हयातियात की कौन सी शाख में किया जाता है,
तो इसका जो जवाब है उसमें हेडिंग आएगी पहले खुर्दबीनी हयातियात। जवाब है पौधों और जानवरों में कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको खुर्दबीन के ज़रिए ही देखा जाना मुमकिन है। उनका मुताला हयातियात की तीसरी शाख माइक्रोबायोलॉजी यानी खुर्द हयातियात में किया जाता है। फिर सवाल नंबर है कि आम ज़िंदगी में हयातियात किस तरह फ़ायदेमंद साबित होती है। तो हेडिंग आएगी आम ज़िंदगी में हयातियात के फ़वाइद। इसका जवाब लिखेंगे आप, हयातियात के मैदान में होने वाली नित नई ईजादात ने अद्वियात, तिब, ज़राअत, दंदान साजी, हैवानी इलाज, बागबानी वगैरह में बहुत ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की। ऐसे अमराज जिनकी वजह से इंसान मर जाते थे, हयातियात की बदौलत उनका इलाज मुमकिन हुआ। हयातियात हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मुतअद्दिद मसाइल हल करने में मदद कर रही है और नए नए मौक़े पैदा कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि माहिरीन हयातियात को हुकूमत मुमकिन वसाइल फ़राहम करे ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। जी तालिबात, अब आप देख रहे होंगे कि आगे आपकी खाली जगह है सबक में, और उनको किस तरह से फिल करना है, आपने टिक लगाना है दुरुस्त जवाबात पर। तो ये दुरुस्त जवाब पर टिक लगाने वाला काम जो है वो किस तरह करना है, आपने पढ़ना है। हयातियात के मानी है, अब नीचे आपको बहुत सारे जवाबात दिए गए हैं और उसमें से आपने इंतखाब करना है सही का। इस हयातियात के मानी है ज़िंदगी का मुताला। मुसलमान साइंसदानों ने साइंसी कारनामे अंजाम दिए कब से कब तक? 8वीं सदी से 20वीं सदी तक। हयातियात का बाकायदा आगाज़ हुआ कब? यूनानी दौर में। नबातियात के मानी हैं पौधों का इल्म, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में खाली जगह है। सवाल नंबर 3 में खाली जगह आप किस तरह पुर करेंगे कि वो जानवर जो आम आँख से नज़र ना आ सके उनका मुताला हयातियात की शाख डैश में किया जाता है। इसमें आएगा माइक्रोबायोलॉजी यानी खुर्द हयातियात। ग्रीन डैश की मदद से हर मौसम में काश्तकारी की जाती है, यहाँ हाउस आएगा। हयातियात रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत से डैश हल करने में मदद दे रही है। इसमें आएगा मुतअद्दिद मसाइल। हयातियात को डैश बड़ी शाखों में तकसीम किया जाता है, 3 बड़ी शाखों में, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में दुरुस्त बयानात पर टिक लगाइए। अब दुरुस्त बयान कौन सा है, चारों को आप पढ़ेंगे और फिर जो सही होगा उस पर टिक लगाएंगे। हयातियात की शाख हैवानियात का ताल्लुक़ पौधों से है, ये सही नहीं है। हयातियात की इब्तिदा क़ब्ल मसीह हुई थी, ये ठीक है, यहाँ टिक लगाएंगे। लफ्ज़ लोगोस के मानी ज़िंदगी के हैं, ये भी सही नहीं है। खुर्द हयातियात का ताल्लुक़ जानवरों से है, ये भी ठीक नहीं है, यानी सिर्फ एक ठीक है, उसमें आप टिक का निशान लगाएंगे और इसी तरह कॉपी में करेंगे। यानी अभी तक आपने जो है सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक नस्र की कॉपी में काम किया अल्फाज मानी के साथ, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 जो है ये मुतरादिफात है, जो कि मैं आपको कवायद की कॉपी में करवाऊंगी। यहाँ बोर्ड पर आप देख ही रहे हैं कि कवायद का काम हुआ है, इसको आपने कवायद की कॉपी में करना है। इसी सबक से मुतालिक जितने भी वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफात थे वो यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। मैं एक आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, देखिए आप देख लीजिए और इसको इसी तरह कॉपी पर उतारिएगा टाइटल पेज बनाने के बाद। पहले वाहिद जमा हम देख लेते हैं। फ़ायदा, फ़वाइद, फ़ेल, अफ़ाल, हयात, हयातियात, हकीकत, हक़ाइक़, और उसके बाद उज़ू, आज़ा, तहकीक, तहकीकात, मसला, मसाइल, मौक़ा, मवाक़े, मुमकिन, मुमकिनात, खुर्द, खुर्दों, तरफ़, इतराफ़, शय, अशिया और ईजाद, ईजादात। अब यहाँ देख लें दूसरा कॉलम अल्फाज मुतज़ाद का है। कुदरती, मसनूई, जानदार, बेजान, नूर, जुल्मत, मुमकिन, नामुमकिन, फ़ायदा, नुकसान, शुरू, आखिर, मालूम, नामालूम, ज़िंदगी, मौत, क़िल्लत, कसरत, खुशगवार, नागवार। इसी तरह अल्फाज मुतरादिफ हैं यहाँ पर जो हम मानी हैं। हक़ाइक़, सच्चाई, अफ़ाल, आमाल, मुतबादिल, बदल, जराहत, ज़ख़म, ग़िज़ा, खुराक, हैवान, जानवर, हयात, ज़िंदगी, सब्र, क़नाअत, खुर्द, छोटे, क़िल्लत, कमी, तजस्सुस, तलाश। देखिए तालिबात अच्छी तरह से गौर से और इसको इसी तरह से उतार लीजिए। इसके साथ ही आपने जो फ़र्स्ट टर्म में असनाफ़ सुखन किया था ना, यानी शेर, मिसरा और मुखम्मस, मुसद्दस, बंद की जो तारीफ़ात छोटी छोटी की थी वो भी हम करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।